महान भवों, एक राजा का दरबार लगा था और दरबार में चर्चा हो रही थी। विषय था आत्मा, जिसका ध्यान आज मैंने आपको कराया, आत्मा का ध्यान। तो आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा रस है, आत्मा रूपी है, आत्मा नित्य है, निरंजन है, आदि आदि नाना प्रकार की चर्चाएं षड दर्शन के लोग कर रहे थे। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आत्मा की सिद्धि कर रहा था। कोई कह रहा था कि आत्मा बस पंचभूतों से बना है और पंचभूत बिखर गए तो आत्मा नष्ट हो जाता है। कोई कुछ कह रहा था। राजा ने आखिरी में अध्यक्षीय भाषण के अंदर कहा कि सबने आत्मा 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 की बात कही, पर आत्मा है कहाँ? मुझे आत्मा सामने दिखलाओ, मैं आत्मा को देखना चाहता हूं। कौन दिखाएगा आत्मा? कौन दिखावे आत्मा? राजा ने मंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आपके लिए आदेश है कि आप मुझे 7 दिन के अंदर अंदर लाकर के आत्मा लाके दिखलाइए। यदि आपने मुझको आत्मा दिखला दी, बहुत बढ़िया विषय है ये, ध्यान से आप सुनना, कि यदि आपने 7 दिन में आत्मा दिखला दी तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, अन्यथा आत्मा नहीं दिखलाने पर आपको खुले चौराहे पर फांसी पर टांग दिया जाएगा। राजाओं किस तरह के कानून ले लेते थे। प्रधानमंत्री ऑर्डर पा करके चला गया। 7 दिन तक मंथन चिंतन चलता रहा। खूब विद्वानों से मिला, ऋषियों से मिला, मुनियों से मिला, सबसे चर्चाएं की, सबने व्याख्या बताई, पर प्रत्यक्ष कौन बताए? परेशान। 7वां दिन वह प्रधानमंत्री यहां से वहां, वहां से वहां, यहां से वहां बेचारा टहल रहा है, खोज रहा है कोई तो रास्ता मिल जाए, वरना तो आखिरी में जाना ही है। उसका एक छोटा सा बेटा था, तकरीबन 10-12 साल का। वो बच्चा इतना मेधावी, शार्प माइंड था, और बच्चे बहुत होशियार होते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, इतने शार्प माइंड बच्चे रहते हैं, बचपन से ही बहुत शार्प माइंड रहता है उनका। एक जगह पर बच्चों की शैतानी को देख करके, जहां मतलब मकान किराए से मिलता था ना, तो मकान मालिक ने अपने बोर्ड पर लिख दिया कि ये मकान उनको ही मिलेगा जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। अगले दिन एक बच्चा ही पहुंच गया, बोले मकान मुझको दीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है। बच्चों के माइंड बहुत तेज चलते हैं। तो उस बच्चे ने पिताजी को पूछा, पिताजी मैं आपको परेशान देख रहा हूं, 1 हफ्ता हो चुका और आज तो आप सो ही नहीं पा रहे, क्या परेशानी बताइए आप। पिता ने कहा, जा तू सो जा भाई, तू क्या करेगा मेरी समस्या का हल, तू छोटा सा बच्चा। बोले आप बोलिए तो बताइए, तो क्या परेशानी आपको है? अरे भाई तेरे समझ में नहीं आएगा। उसने कहा, पिताजी मैं आपका बेटा हूं, हो सकता है कई बार जिस चीज को बड़े बड़े ताले नहीं खोल पाते हैं, वहां पर एक सुई से काम बन जाता है। बड़े बड़ाई ना करें, लघु न दीजिए डार। बड़े बड़ाई ना करें, लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। समझ में आया नहीं आया? कि जहां काम सुई से होता, वहां तलवार क्या करेगी? इसलिए छोटा ही बड़ा महत्वपूर्ण है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप बोलिए, बताइए क्या परेशानी आपको है, आप क्यों परेशान हैं? पिता ने कहा, बेटा मेरे जीवन का प्रश्न है। राजा ने आदेश दिया है कि मुझे आत्मा ला करके दिखाओ, वरना तुम्हें फांसी पर टांग दूंगा। और मैं 1 हफ्ते से प्रयास कर, पर कैसे आत्मा दिखलाऊं?
बेटे ने कहा पिताजी इतनी सी बात और आप इतना टेंशन करते हैं। मैं हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आत्मा दिखला दूंगा। बोले दिखा? बोले यहाँ नहीं, वहीं दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठोक कर कहता हूँ कि बिल्कुल राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप निश्चित रहे और आपके प्राण बचाऊंगा और राजा से इनाम लेकर के आऊंगा। आखिर प्रधानमंत्री का बेटा था। तो प्रधानमंत्री भी निश्चिंत होकर के विश्राम किए। सुबह सुबह अपने बेटे के साथ में प्रधानमंत्री जी गए। अब जब राजा के सामने प्रधानमंत्री आ गया तो राजा को वही लगा कि कुछ ना कुछ उत्तर तो लाया होगा। सभा बैठी। राजा ने पूछा प्रधानमंत्री से, मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर लाए? बोले जी महाराज उत्तर लाया हूँ। बोले दो, कहाँ है आत्मा? उसने कहा महाराज मेरे आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, मेरा ये छोटा बेटा देगा। बोले क्या बात करते हो, इतने बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक आज तक उत्तर लेके नहीं आ पाए, तुमसे नहीं बना, तुम्हारा बेटा देगा। बोले आप मौका तो दीजिए उसको। अब बेटा खड़ा हुआ। बोले जी महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले दो। बोले आप कैसे राजन हैं, आपको गुड मैनर्स भी नहीं आता है? बच्चे ने राजा से कहा। बोले मतलब? बोले मैं एक छोटा सा बच्चा, आपके राज दरबार का मेहमान, आज पहली बार मैं आपके यहां पर आया हूं और आपने मेरा वेलकम भी नहीं किया। बोले हाँ बेटा सारी गलती हो गई। राजा को लगा बात तो सही है कि सम्मान होना चाहिए। बोले अच्छा तो सम्मान में क्या चाहिए आपको? बोले राजन आप भी कैसी बात करते हैं, मैं बच्चा हूं तो बच्चे को क्या चाहिए? बोले बोलो क्या चाहिए? बोले बच्चे को दूध अच्छा लगता है, दूध दीजिए। अरे इतनी सी बात है, लो भाई दूध ले लो। राजा ने दूध दिलवाया। बोले राजन जो दूध है मेरी मम्मी कहती है कि इस दूध में घी है। बोले हाँ बेटा घी है। बोले मुझे घी निकाल के दो। बेटे ने, उस बच्चे ने राजा से कहा मुझे घी निकाल के दो, मैं आपका मेहमान हूं, मुझे घी निकाल के दो। अब अड़ गया बच्चा। तो राजा ने कहा अरे बेटा ऐसी कोई बात होती है क्या, क्या ऐसे दूध में से घी निकल जाएगा? बोले कैसे निकलेगा? बोले दूध की मलाई बनेगी, मलाई तपेगी और तपने के बाद फिर घी निकलेगा, तब सामने आएगा। उसने कहा महाराज जैसे दूध को तपाने के बाद घी और घी को तपाने से दूध से मलाई और मलाई को तपाकर घी निकलता है, ऐसे ही आत्मा को तपाने से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। तन को तपाना होता है, बाहर तप की साधना की जाती है। जो तप साधना करता है वो तप की साधना से ही आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। तप क्या है? इच्छाओं का निरोध करना तप है। इच्छाओं का निरोध करना तप है और इच्छाओं के अनुसार चलना पतन है। इच्छाओं के अनुसार चलोगे तो धक्के खाओगे। एक श्रीमान जी एक होटल में गए। होटल में हर जगह विकल्प थे, ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव आया कि भारतीय और विदेशी। तो उन्होंने सोचा कि भाई रोज तो अपन भारतीय खाते हैं, चलो आज विदेशी में घुसते, विदेशी में अंदर चले गए। फिर अंदर जाने के बाद में वहाँ पर फिर ऑप्शन थे उसके अंदर में कि तला हुआ कि सादा। फिर सोचा कि भाई सादा तो रोज खाते हैं, आज तले वाले में जाते हैं। तले वाले में अंदर चले गए। फिर वहाँ पर लिखा था कि बैठकर या खड़े होकर। सोचा कि रोज बैठ खाते हैं, आज तो खड़े होकर खाएंगे, खड़े वाले में चले गए। वहाँ जाने के बाद फिर दो ऑप्शन थे, नगद या उधार। सोचा रोज नगद खाते हैं, आज तो उधार खाएंगे, उधार वाले में चले गए, होटल के बाहर हो गए। उधार वाले में चले गए तो होटल के बाहर ही हो गए। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, लेकिन कहाँ नियंत्रण होता है? इच्छा इतनी हमारी है, इतनी हमारी है, नियंत्रण ही नहीं होता है।
छूटते ही नहीं है, परेशान है आदमी। एक लड़की शादी के लायक हो गई, पर शादी के लायक होने के बाद भी लड़के वाले आते, आकर के देखते, सब बात जमती, पर वापस कैंसिल हो जाता। और कारण ये कि लड़की बहुत मोटी, बहुत मोटी। फिर कहा भाई क्या करें? बोले चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ही इलाज करेगा। क्या डॉक्टर साहब? अब डॉक्टर पास लेकर आए तो डॉक्टर ने कहा भाई क्या परेशानी? बोली ये बहुत मोटी है, इसको पतला करना है। तो अब पतला करना है तो भाई पूछा कि भाई तू क्या खाती है? बोले ज़्यादा नहीं खाती। फिर भी? बोले सिर्फ 4 किलो रबड़ी। कितनी? अकेली एक वो 4 किलो रबड़ी और सिर्फ ओनली मात्र 80 पुड़ी, 2 किलो जलेबी, इतने लड्डू, इतनी कचौरी, इतनी पकौड़ी, इतना उसने बताया। डॉक्टर ने फटाफट नोट कर लिया और नोट करने के बाद उससे कहा कि देखो अब तुम ऐसा करना आज से, क्योंकि जानता था एक तो कर नहीं पाएगी, तो बोले ऐसा कर लेना कि आज से जो है 2 किलो रबड़ी, 40 पुड़ी, 20 समोसे, 10 कचौरी और इतना 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 ले लेना। वो बहुत खुश हो गई। जो 4 किलो रबड़ी खाने वाली थी और 80 पुड़ी खाने वाली थी और इतना चावल खाने वाली थी, वो आदि मीनू को देखकर बहुत खुश हो गई। बोले जी डॉक्टर जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल समझ में आ गया, अच्छा लगा। अब आप ये बता दीजिए कि दवाई जो है ये खाने के पहले खाना है या खाने के बाद खाना है? आपके समझ में आया कि नहीं आया? आपके समझ में आया ही नहीं, समझे ही नहीं, अभी तक आपकी लाइट चमकी ही नहीं। नहीं तो इतने में तो पूरा हाल गूंज जाता उसके अंदर कि मतलब जितना वो खाती है वो तो खाएगी खाएगी, साथ में वो दवाई समझ करके आगे पीछे और खाएगी। इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता है, और जो इच्छाओं को जीत लेता है, इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, इच्छाओं पर जय पा लेता है, वही कुछ कर पाता है। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुमको तपना होगा। आज तपने का दिन है, आज साधना का दिन है, चिंतन करने का दिन है कि हमने कितनी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। हम पूजन के अंदर पढ़ते हैं कि तप ऐसी चीज है जो सबको सुलभ नहीं है। तप क्या है? उस पर एक कविता लिखी है, वो आपके समक्ष रख रहा हूं। कल संयम पर भी लाया था पर समय ज़्यादा हो गया इसलिए छोड़ दिया मैंने। आज तप के ऊपर बात करता हूं, सुनिए आप ध्यान से। इच्छाओं का निरोध है तप, इच्छाओं का निरोध है तप, वासनाओं का विरोध है तप। इच्छाओं का निरोध है तप, वासनाओं का विरोध है तप, संसार का गतिरोध है तप। संसार का गतिरोध है तप और कर्मों से प्रतिशोध है तप, कर्मों से प्रतिशोध है तप। रात का अंधेरा भगाता है तप, सूर्य आता है ना, रात का अंधेरा भगाता है तप, सोते जगत को जगाता है तप, सोते जगत को जगाता है तप, प्रकृति का कण कण खिलाता है तप। जैसे सूरज आता है तो कमल खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि प्रकृति का कण कण खिलाता है तप और आत्मा को ईश्वर बनाता है तप, आत्मा को ईश्वर बनाता है तप। आम को मीठा बनाता है तप, आम खट्टा रहता है लेकिन जब तपता है तो मिठास आती है। आम को मीठा बनाता है तप और माटी को घड़ा बनाता है तप, जब तपती है तब घड़ा बनती है। आम को मीठा बनाता है तप, माटी को घड़ा बनाता है तप और सैनिक को सफल बनाता है तप। सैनिक पूरे साल भर तपता है और एक पर ध्यान लगाता है, ऐसा नहीं आपके जैसे यहाँ प्रवचन भी सुन रहे और माला भी चालू है, एक साथ डबल काम।
दो मुख सुई सिए न कंथा। मैडम, कभी सुई दोनों मुंह से नहीं सीती है, और दो पतराही चले ना पंथा। चल सकते हैं आप? एक चल रहा था फुटपाथ पर, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, इस तरह चल रहा था। उसको चलते देख करके पुलिस वाला आया और एक डंडा लगाया। बोले ऐसे क्यों चलता है, सीधे चलना। उसने कहा साहब बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, मैं सीधी लाइन पे आ गया, वरना मैं तो समझा मेरा पैर टूट गया है। शराबी। इसलिए दो रास्ते मत चलो। दो मुख सुई सिए न कंथा, दो पतराही चले न पंथा, दो काज नहीं हो तसयाने। एक साथ दो नहीं हो पाएंगे। विषय भोग अरु मोक्ष पयाणे। लड्डू खाओ मोक्ष में जाओ, ये सिद्धांत हमारे यहां पर नहीं है। ऐसे ही आप इतने मेधावी, इतने ज्ञानी नहीं हो, इतने होशियार नहीं हो। अभी मैंने देख लिया आप कितनी आपकी ज्ञान की प्रकरण की ग्रास्पिंग पावर आपकी है। मैंने आपको ध्यान कराया, इतना समझाया, और एक प्रश्न किया तो उत्तर दे नहीं पाए, और इतने मेधावी आप बनते हो, प्रवचन में माला साथे फिरते हो। ये अच्छी बात नहीं है। सुनिए ध्यान से। आम को मीठा बनाता है तप, आम को मीठा बनाता है तप, और माटी घड़ा बनाता है तप। सैनिक को सफल बनाता है तप, सैनिक को सफल बनाता है तप, और आत्मा को ईश्वर बनाता है तप, आत्मा को ईश्वर बनाता है तप। क्या करता है तप? देखिए, नरक के दुखों से बचाता है तप, नरक के दुखों से बचाता है तप, और त्रियंच गति से बचाता है तप। नरक के दुखों से बचाता है तप, त्रियंच गति से बचाता है तप, देवों को हर पल लुभाता है तप, देवों को हर पल लुभाता है। आप पढ़ते होंगे कि तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है। जिस समय तप कल्याणक का समय आता है, भगवान तीर्थंकर को वैराग्य होता है। वैराग्य होने के बाद सारी प्रक्रिया हो जाती है, और सारी प्रक्रिया हो जाने के पश्चात जब पालकी आती है, पालकी में भगवान बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद पालकी उठाने का जब प्रसंग आता है तब झगड़ा होता है। देव कहते हैं पहले हम पालकी उठाएंगे, तो जितने विद्याधर हैं वो कहते हैं पहले हम पालकी उठाएंगे, और मनुष्य कहते हैं पहले हम पालकी उठाएंगे।